ये मैंने लफ्ज़ के जो रूट्स हैं प्रेपोजिशन उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया ताकि जो लफ्ज़ होता है उसके रूट को अगर समझा जाए यानी वो लफ्ज़ मानी क्या देता है तो फिर उसका जो इस्तेमाल होता है उसको समझने में काफ़ी सहूलत और आसानी होती है। जैसे यहाँ प्रेपोजिशन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है प्री और पोजीशन। अब प्री का मानी बिफोर होता है, इन फ्रंट होता है, इन फ्रंट ऑफ यानी पहले। अच्छा, पोजीशन का मतलब होता है टू पुट या प्लेस। पोजीशन का मतलब प्लेस या किस चीज को रखना या उसको मतलब रखने के मानी में आता है। अब ये चीज समझें कि प्रेपोजिशन भी कुछ ऐसे ही हैं जिनको रखा जाता है किसी चीज से पहले। अच्छा, ये हमेशा यानी कि अब यही बात आपने समझनी कि ये आपने ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का एक हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है। यानी पहले प्रीपोजिशन आती है तो फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। बाद औकात नहीं भी आता चंद एक केसेस में। तो ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन आती है और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह आपको माइंड चलेगा तो फिर आपको जुमले बनाने में भी आसानी होती है। अच्छा, फिर ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाती है। यानी टू द स्कूल, टू द स्कूल, ये तीन लफ्ज मिलकर, वैसे तो टू और स्कूल दो ज्यादा हो जाते हैं, ये मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। ऑन टाइम, इन टाइम, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। ऑन इसमें क्या है, प्रीपोजिशन है। टाइम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। में अगर आप इनके मुतबादिल देखना चाहते हैं तो वो याद रखें, प्रीपोजिशन का जो मुतबादिल होता है वो हर्फ जार होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को मजरूर कहते हैं। और ये दोनों मिलकर जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज था मुरक्कब जारी। अगर आप उर्दू में हर्फ जार मजरूर और मुरक्कब जारी का कॉन्सेप्ट बैठकर थोड़ा पढ़ लेंगे तो फिर आपको सहूलत इधर ही होगी। अब हमने जब इनका इस्तेमाल समझना है, जैसे इन, ऑन और एट, इन तीनों का इस्तेमाल समझना है, तो ऐसे एक तकून बना लें आप, एक ट्राई एंगल बना लें और उसको उल्टा कर दें। तो जो आपका इंतहाई मखसूस हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा, उसके लिए आपने ऐड लगाना है। स्पेसिफिक मखसूस के लिए आपने जो है ऑन लगाना है और वसी सेंस में आपने या ब्रॉडर सेंस में आपने इन लगाना है। ये आप देखेंगे कैसे जरा। जी, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ हम अगर जाएं तो पहले आपको पता है घड़ी होती है, टाइम होता है 9 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो आपने उसके साथ एट लगाना है। अच्छा, फिर एट सनसेट, यानी थोड़ा सा टाइम होता है जिस दौरान वो सूरज जो है वो गरूब हो रहा होता है। यानी थोड़ी सेंस जब बहुत कम होगा कोई चीज तो वो एट और एट सनसेट यानी घड़ी का वक्त और खास लम्हा। अब वही वक्त जो है आपको पता है ये 9 बजे 10 बजे मिलकर बड़ा वक्त बना देते हैं, जैसे दिन बना देते हैं या फिर दिन के नाम होते हैं। अब यही समझ लें दिन के नाम होते हैं। यानी ये जैसे ये भी एक ऑन मंडे और ऑन अप्रैल 17 यानी ये भी एक एक मखसूस दिन ऐसे मंडे या संडे ही बन जाता होता है। तो ये इनके साथ आपने यानी ये घड़ी का 1 घंटा या 2 घंटे वो जो टाइम आ रहा था वो जो मिलकर फिर वो जैसे दिन और तारीखें बना देते हैं। तो उनके साथ आपने ऑन लगाने, जैसे ऑन मंडे ऑन अप्रैल 17, ये याद रख लें। ऑन अप्रैल जब तारीख आगे लिखी होगी तो फिर ऑन लगाना है आपने। और जो हफ्ते के दिनों के नाम होते हैं सबके साथ आपने ऑन लगाना है। अच्छा, ये थोड़ा यानी ये काम था, ये थोड़ा उससे ज्यादा हो गया। अब ये बहुत ज्यादा सेंस में जब चला जाएगा, जैसे आप दिन मिलकर क्या बनाएंगे, दिनों से फिर महीने बनते हैं, महीनों से साल, सालों से सदियां, और फिर इसी तरीके से मौसम जो बनते हैं। तो वो चीज मौसम के नाम वो भी एक थोड़ा ब्रॉडर ही होता है ना। तो जब जैसे अब दिन मिलकर महीने बनाते हैं तो महीनों के साथ आपने इन लगाना है, महीने मिलकर साल बनाते हैं तो सालों के साथ आपने इन लगाना है, साल मिलकर सदियां बनाते हैं तो फिर सदियों के साथ। यानी ये सारे इनके साथ जो है दिन से जो ऊपर वक्त बड़ा बनेगा, इनसे बड़ा बनेगा उसका नाम जो होगा उसके साथ आपने इन लगाना है। जैसे इन 2026, इन समर मौसम का नाम, इन द मॉर्निंग, एट सनसेट, इन द मॉर्निंग। ये फर्क आपने ध्यान में रखने हैं बस। फिर जगह जो है जैसे आप एक खास जगह बिल्कुल स्पेसिफिक कर देते हैं आप, तो एट द बस स्टेशन, वो थोड़ी एक मखसूस जगह। एट होम यानी घर में जैसे होता है। अब किसी सतह पर या किसी रास्ते पर, ऑन द टेबल ये थोड़ा उससे यानी ज्यादा आ जाता है, ऑन द टेबल ये सतह, या ऑन द वॉल। अब बंद जगह या शहर या ममालिक, इनकी
पाकिस्तान इन द किचन। यानी क्या, ये चीजें देख लें कि अगर तो आप किसी मखसूस पॉइंट पे आ गए, बिल्कुल वो फिक्स पॉइंट आप बता रहे हैं जगह का, तो एट द बस स्टेशन जैसे होता है ये एट होम हो जाएगा। और अगर यानी कि किसी सतह के ऊपर है फिर तो ऑन द टेबल ऑन द वॉल हो जाएगा। बंद जगह शहर या ममालिक है, जैसे इन पाकिस्तान इन द किचन। बंद जगह ये देख लें, इन द किचन तब इस्तेमाल हो जाए कोई चीज, किसी चीज बंद हो तो। पाकिस्तान है वो इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान जगह जो है ये बंद तो नहीं होती, लेकिन ये समझ लें कि जब हम कहते हैं हम पाकिस्तान में, तो ये कहने का मतलब होता है हम पाकिस्तान की आबो हवा में हैं। आबो हवा जो है हमारे इर्द गिर्द फैली हुई होती है और हम उसके अंदर हैं। पाकिस्तान की आबो हवा या पाकिस्तान की फिजा में है, इसलिए हम इन पाकिस्तान कहा जाता है। यानी पाकिस्तान से मुराद यहाँ पे वो जमीन नहीं ली जाएगी, बल्कि पाकिस्तान का जो सारी फिजा है, आबो हवा है। आपको पता है अगर कोई मुल्क होता है तो फिजा भी उसकी होती है, स्पेस भी उसकी होती है जो उसके ऊपर आ रही होती है। तो उस स्पेस के अंदर जब होते हैं ना हम, उस वक्त इसलिए इन पाकिस्तान लगाते हैं कि हम इस स्पेस के अंदर हैं, यानी इस आबो हवा के अंदर हैं। मुल्कों की या शहरों की तो फिर आप इन लगाते होते हैं। इस असूल को आप यहाँ पे समझ लेते हैं। इन जो है वो ब्रॉड और में इस्तेमाल होता है महीने साल के लिए, जैसे वक्त की इतला, वक्त और जगह दोनों के लिए। इन जो है वक्त के लिए भी लगता है और जगह के लिए भी लगता है, ये समझ लें। ऑन वक्त के लिए भी लगता है, जगह के लिए भी लगता है। एट वक्त के लिए भी लगता है, जगह के लिए भी, यही तो समझना है आपने। दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन जो है वो, ये चीज भी आप याद रखें कि अगर वो वक्त के लिए है तो भी वो बड़े सेंस में जाएगा, और इन जो जगह के लिए हो तो भी वो बड़ी सेंस में जाएगा। ऑन जो है वो थोड़ा कम के लिए होगा, दरमियान वाले के लिए होगा, और इधर जगह होगी तो भी वो थोड़ी दरमियान वाली जगह होगी। अब यहाँ पे कम वाली, जो बिल्कुल कम वाली या प्रिसाइज कह लेंगे, मखसूस कह लेंगे, उसके लिए होगा वक्त में, और उसी के लिए होगा मकान में। दो इनमें एक सिमिलैरिटी है। देखिए, एट द डेस्क एट 9 PM, ऑन मंडे ऑन द स्ट्रीट, इन 2026 इन पाकिस्तान। यानी जैसे ये बड़ा हो गया, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया। टू और फार का इस्तेमाल जो है, अभी आपने इन ऑन एट का इस्तेमाल देखा वक्त के साथ और जगह के साथ। अब टू का इस्तेमाल देखने, सिमत और मंजिल को बताता है। सिमत और मंजिल होती है, यानी ये टू, अब ये सिमत बता रहा है, आगे मंजिल आपने लिख देनी है, वही इसका ऑब्जेक्ट होती है। टू द मार्केट, ये मार्केट जो है इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। टू जो है वो प्रीपोजिशन है। और इसी वजह से हमने जब डेफिनेशन की थी, वो मैंने आपको बताया था कि वो ये जो प्रीपोजिशन होती है इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। अब टू, तो आगे उसको आपने उसका ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब ये मिलकर टू द मार्केट जो है वो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है, जिसे मुरक्कब जारी कहते हैं। ये हो गया हरफ जार और ये हो गया इसका मजरूर। हरफ जार और मजरूर आपस में मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं, या प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। वो भी आपको यहाँ से आराम से समझ आ जाती है। जब आपने प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है तो फिर आप प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी समझ जाएंगे। जब प्रीपोजिशन का नहीं पता होता, उसके ऑब्जेक्ट का, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे टू है उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब भी तो यही है प्रीपोजिशन, यानी कि रखना, किस पहले रखना, किस से पहले रखना, अपने ऑब्जेक्ट से पहले रखना। ये इसका ऑब्जेक्ट और उससे पहले इसको रखा जाता है। या दूसरे रिवर्स कर दें तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। जब आप सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, सेंटेंस को जनरेट कर रहे होते हैं, तो आपको ये देखना है कि आई एम गोइंग, आगे आपने टू लगाया तो आगे इसका ऑब्जेक्ट लगाना है। मैंने फार जो है मकसद, फायदा या दुरानी के लिए इस्तेमाल होता है। पर्पस, बेनिफिट या ड्यूरेशन। आई बोट दिस गिफ्ट फॉर यू, वी लिव्ड देयर फॉर 10 years, यानी फॉर 10 years, यानी ये दुरानी हो जाता है। तो ये फार का इस्तेमाल भी आपने देखना है। अब फॉर 10 years ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगी। फार जो है वो आपका होगा प्रीपोजिशन और 10 years उसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा, और मिलकर ये बन जाएंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये भी ज़हन में रखना है आपने। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये भी ज़हन में रखना है आपने। काम आएगा आपको जहाँ।
तो अब कुछ उलझने हैं जिनको हम देखते हैं। आप होता है, एक होता है कि वो बोल देते हैं अराइव एट, अराइव लफ्ज है, कभी बोल देते हैं अराइव इन, तो बंदे को समझ नहीं आती कि अराइव एट क्यों बोला। आई अराइव्ड एट द स्टेशन, आई अराइव्ड इन लाहौर। तो इन दोनों का अराइव्ड एट भी लगाया है और अराइव्ड इन भी लगा देते हैं, तो इसका क्या फर्क होता है? देखिए, आई अराइव्ड एट द स्टेशन, स्टेशन मतलब एक मखसूस इमारत या पॉइंट हो जाता है। आई अराइव्ड इन लाहौर, लाहौर एक बड़ा शहर है, उसके साथ या लाहौर से मुराद ये कि हम लाहौर की फिजा में आ गए, ये बात होनी है। यानी हमने यहाँ पे बात की है कि लाहौर की फिजा में, आबो हवा में आ गए हम, इसलिए इन लगाएंगे, अंदर होता है ना इन। ऑन टाइम होता है और एक इन टाइम होता है, जब कोई काम बिल्कुल उस वक्त हो जो तय किया गया था। यानी गाड़ी 9 बजे जाती है और आप 9 बजे आए तो आप कहेंगे मैं ऑन टाइम हूँ, और अगर उससे 1-2 मिनट पहले आ जाएं तो इन टाइम होता है। अब आप ऑन टाइम आ गए हैं तो साफ ज़ाहिर इसमें परेशानी है, इज़्तिराब है, इसमें थोड़ा सुकून है। यही आपकी एक ज़हनी कैफ़ियत भी साथ में बताता है कि 12 बजे का एक टाइम था, आपने 12 बजे आना था तो पूरे 12 पे आए, तो ओहो! अल्लाह अल्लाह करके बच गए, या आगे से बंद हो गया, वो अलग बात है। 12 बजे बंद होना था, आप भी 12 बजे पहुँचे, उधर से भी शट डाउन हो गया। अच्छा जी। इधर से जो है चलो 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं तो उसको इन टाइम बोलते हैं, इन टाइम और ऑन टाइम। यानी इन टाइम आप पहुंचे हैं, वो जो शेड्यूल का ड्यूरेशन था, दुरानिया था, उसके अंदर अंदर आप आए हैं, और ये जो खत्म ही होने वाला था उसकी हद पे ही ऊपर आए हैं, इसलिए ऑन टाइम और इन टाइम लगाया जाता है। यानी इन का मतलब, क्योंकि आपने इन साइड का लेना होता ना। अब वो जो दुरानिया तय किया गया है कि यहाँ से ये दायरा बना दिया गया है कि ये इसकी हद है वक्त की, तो उसके अंदर ही आप आ गए हैं तो आप इन टाइम बोलेंगे। और बिल्कुल वो खत्म होने वाली थी या खत्म होने, ओ 12 बजे खत्म होनी थी, तो ओ उस वक्त आए तो आपका फिर ऑन टाइम होता है। इन द कार होता है, ऑन द बस होता है, या ट्रेन होता है, ऑन फुट होता है। अब इन द कार इसलिए होता है कि आप, ये छोटी होती है और इसके अंदर सिर्फ बैठा जा सकता होता है, इसलिए इन। अब ऑन द बस इसलिए होता है, यानी जिस गाड़ी में आप खड़े हो जाते हैं और चल भी सकते होते हैं, उसमें ऑन लगा दिया गया। जिसमें सिर्फ घुस बैठ सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते, वो इतनी जगह है उसमें इन लगाएं, उससे सेंस आ जाती है कि हम गाड़ी के अंदर सिमट कर बैठे हैं, यानी ये उसके अंदर, यानी ये है। बस या ट्रेन की सतह पर हम खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं, तो इसलिए जो है उन चीजों के साथ आपने ऑन लगा देना होता है। और ऑन फूट हमेशा होता है, पैदल के लिए जो होता है ऑन फूट ही होता है, उसके लिए कोई नहीं। इस पूरे जुमले को याद कर लें, आपको ज्यादा चीजों की समझ आ जाएगी। आई एम इन पाकिस्तान ऑन माई स्ट्रीट एट माई डेस्क। यानी ये थोड़ा बड़ा सेंस देता है, ये उससे कम, और ये उससे महसूस कर देता है। तो शुक्रिया, आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा।